हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी रहती है कि उनको लॉ करना है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि लॉ के फॉर्म्स कैसे भरे जाएंगे, कहाँ पर क्या एग्ज़ाम देना होता है। तो उसी को लेकर हम लोग जो है आज आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको क्लैट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। क्लैट जो होता है ये है आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी कि जो स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद अपने लॉ का करियर देख रहे हैं उनको बीए एलएलबी में एडमिशन लेना होता है, और उसके लिए आपका क्लैट का एग्जाम देना कंपलसरी है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्लैट के स्कोर को कंसीडर करती हैं। इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या इसकी एप्लीकेशन की गाइडेंस होती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या जरूरी है क्लैट के लिए जानना। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो क्लैट किसके लिए है, कौन दे सकता है? तो देखिए, सबसे पहले क्लैट के अंदर किसी तरीके का कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जिसने 10+2 किया हुआ है, ठीक है, वो एलिजिबल है यहाँ पर एग्जाम्स के इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जिसके लिए आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। जो भी स्टूडेंट अभी 2026 के अंदर ट्वेल्थ के अंदर एग्जाम्स देंगे अपने बोर्ड के, जो इस टाइम ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बस उनको लास्ट में जो है अपना ये एविडेंस देना होगा कि हाँ जी, आपकी जो ट्वेल्थ है वो कंप्लीट हो गई है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया के होने चाहिए या NRI होने चाहिए। कोई भी फॉरेन स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है इस टाइम पे। तो जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वही सब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के अंदर आप देखिए कि सिंपल इसके अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, वो बेसिकली सारे के सारे आपके ना कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग से रिलेटेड होने वाले हैं। प्लस जो एप्टीट्यूड और स्किल टेस्ट है वो सब होता है इसके अंदर। 2 घंटे का टोटली एग्जाम होता है, जिसके अंदर 120 के आसपास क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस एक एक नंबर के होंगे और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आप करें, कोशिश करें जब सही हो तो ही उसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ना करें। क्यों? पर क्वेश्चन जो है जो भी गलत होगा उसका 0.25% नंबर जो है वो डिडक्ट होगा। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो बैठे बैठा 1 नंबर का आपका खराब हो गया। ठीक है। टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट मेन आपके होने वाले हैं। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होना चाहिए, दूसरा आपका जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं वो आपसे पूछे जाने वाली हैं, लीगल रीजनिंग होगी या लॉजिकल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये पूरा का पूरा 100 नंबर का जो एग्जाम्स है वो आपका होने वाला है। तो इसको आप आसानी से जो है वो तैयार कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए आप जो है जो ऑनलाइन क्लाइट की वेबसाइट है वहाँ से भी जो मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन वगैरह जो है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसके अंदर हम लोग बात करें कि क्वेश्चंस आपके किस फॉर्मेट में आने वाले हैं, तो देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो 120 मार्क्स के होंगे, टोटल 2 घंटे के अंदर करने होंगे, और सारे MCQs होंगे। MCQ मतलब वही हो गया कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, और OMR शीट पे आपको वो गोले काले करने होंगे। वो वाला जो ऑप्शन आता है ना, वो वाला करना होता है। तो सिंपल भाषा में आप उसी को समझिए, OMR शीट्स वही होती हैं। नेगेटिव मार्किंग का आपको खास ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट की वेटेज अगर हम लोग देख लें तो जो आपको सब्जेक्ट्स आएंगे, 20 मार्क्स का आपको करीब करीब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है, 25 मार्क्स का करंट अफेयर्स होने वाला है, और जो लीगल और लॉजिकल रीजनिंग आने वाली है वो भी 25 से 20% की वो होने वाली है। प्लस जो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं वो होने वाले हैं 10% मार्क्स के। तो ये आपका टोटल जो है वो इसके अंदर एग्जाम्स का पैटर्न होने वाला है। कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि जो एग्जाम्स है वो सारे के सारे जो हैं वो ऑफलाइन मोड पर होंगे। मतलब आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, वहाँ सेंटर पे जाकर आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम वहाँ पर जो है वो ऑनलाइन होगा कि ऑनलाइन आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा, उसके ऊपर OMR शीट्स आपको मिल जाएंगी, उससे आप कर सकते हैं। या फिर कई जगह पे दोनों चीजें ऑफलाइन होंगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और OMR शीट्स भी जो है फिजिकल फॉर्म में मिल जाएंगी। एग्जाम की डेट जो है वो अभी 7 दिसंबर फाइनल की गई है, और आफ्टरनून सेशन में एग्जाम जो है वो 2 बजे से 4 बजे तक आपका रखा जाएगा। NRI स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कर सकते हैं। NLU इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो सब आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट कर रही हैं, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस में मिलेंगी। वीडियो में बताना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सिंपल एडमिशन का प्रोसेस जो सॉरी इसमें सिंपल जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने सारे के सारे यहाँ पे PDF फॉर्म में अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या जरूरी है कि भाई आपका पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, SC ST का कोई कैटेगरी आपकी लगती है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस PWD का अगर कोई सर्टिफिकेट है या BPL का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होने चाहिए यहाँ पे।
तो वो सारे के सारे जो है वो ऑनलाइन फॉर्म के टाइम, सबमिशन के टाइम पे आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपको जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, काउंसलिंग के जाएंगे ना, तो वहां पर आपको लेकर जाने होंगे। तो वहां पर वो दिखाने होते हैं कि हाँ जी ये स्टूडेंट जो है वो आप ही हैं और आप एग्जिस्ट करते हैं। अब जो एप्लीकेशन फीस आती है तो तकरीबन 4,000 रुपये एप्लीकेशन फीस होती है जो जनरल या ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं। 3,500 रुपये फीस होती है जो SC ST या BPL या PWD के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज आप हम लोगों के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, वो स्टूडेंट को बियर करना पड़ता है। गवर्नमेंट कह रही है हम इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। जो भी है एप्लीकेशन फीस है ये जो है ये आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, जैसा कि सभी एग्जाम्स के अंदर होती है। तो ये आप देख सकते हैं। और आपके एडमिट कार्ड्स क्या है, वो आपका जो लॉगिन आईडी बनेगा वेबसाइट के ऊपर, उसी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वहीं से आपको ये डाउनलोड करने होंगे। ये अलग से कोई फिजिकल कॉपी आपके घर नहीं आने वाली है। अगर कोई भी डेट्स में अगर चेंज होते हैं किसी भी तरीके से तो वो आपको जो है वो इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है। और उस चीज के लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो होप काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्लैट के बारे में। ये क्लैट जो है ये सभी स्टूडेंट्स को करना कंपलसरी है जो स्टूडेंट्स BA LLB का एडमिशन देख रही हैं 12th के बाद में, जो कि 5 साल की लॉ होती है। तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल 12th में है या ड्रॉप आउट कर चुके हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो क्लैट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।